पोम्फी आइलैंड, जो कि पैसिफिक ओशन में मौजूद है। पोम्फी आइलैंड में जंगलों के नीचे एक ऐसा राज छुपा हुआ है जिसे देखकर इंसानी दिमाग दंग रह जाता है। असल में लोग कहते हैं कि वहां जंगल के नीचे रूहों और आत्माओं का शहर छुपा हुआ है। आसपास के रहने वाले लोग वहां जाने से डरते हैं। ये शहर आइलैंड के ईस्ट में नैन मैडहोला में जंगलों के नीचे छुपा हुआ है। आइलैंड के किंग से परमिशन लिए बिना वहां पर कोई नहीं जा सकता और वहां जाने वाले प्रत्येक इंसान को एक खास रस्म पूरी करनी पड़ती है, जो कि है एक ड्रिंक पीने की रस्म, जो कि वहां पर मौजूद गावा के पौधे की जड़ों से बनाकर ही पिलाई जाती है। इस ड्रिंक को पत्थर पर रगड़ रगड़ कर बनाया जाता है। इसके पीछे भी एक ठोस कारण है और वो ये है कि ऐसा माना जाता है कि ये सारी रस्म पूरी करने के बाद नैन मेडोल में रहने वाली आत्माएं इस ड्रिंक को पीने के बाद किसी भी तरह का अटैक नहीं कर सकती। मगरूस और उनकी जड़ों ने यहां बने स्ट्रक्चर्स को पूरी तरह छुपाया हुआ है, जिस वजह से जंगल में जाने के बाद भी नैन मेडोल को पूरी तरह से नहीं देखा जा सकता। दोस्तों, ये 800 साल पहले पत्थरों के बड़े बड़े पिलर्स की मदद से बनाया गया सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। बसॉल्ट रॉक के नाम का ये खास पत्थर लावा के ठंडे होने की वजह से बनता है। दोस्तों, आप ये सुनकर हैरान हो जाओगे कि एक एक पत्थर का स्लैब 5 टन वजनी है, यानी करीब 4 सेडान गाड़ियों के बराबर। और तो और यहां पर कुछ ऐसे पत्थर भी हैं जिनका वजन 70 टन यानी 70,000 किलो तक भी हो सकता है। दोस्तों, आजकल की एडवांस्ड मशीनरी की हेल्प से भी इतना वजन उठाना काफी चुनौती भरा हो सकता है। तो जरा सोचिए, 800 साल पहले पैसिफिक ओशन के सन्नाटे में यह काम कैसे किया गया होगा। सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह है कि आसपास का सारा एरिया जंगलों से भरा हुआ है। यहां पर इस तरह के पत्थर मौजूद ही नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये पत्थर कहीं और से लाए गए हैं, लेकिन कहां से लाए गए और इन्हें उठाया कैसे होगा। यहाँ के लोग कहते हैं कि यह काम जादू से किया गया था। इस सिटी की अच्छी तरह स्टडी करने के लिए यहाँ के मैग्रूव्स को काटना बहुत जरूरी है, इसीलिए टेक्नोलॉजी की मदद लेने का फैसला किया गया। इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स ने रडार और ड्रोन का इस्तेमाल किया और एक 3D मॉडल बनाया और रडार स्कैनिंग डिवाइस को ड्रोन में इंस्टॉल करके इस पूरे एरिया की स्कैनिंग स्टार्ट की गई। रडार की जो वेव्स है वो पेड़ पौधों के बीच में से तो क्रॉस कर सकती है, लेकिन सॉलिड पत्थरों से टकराकर वापस रडार डिवाइस में रिकॉर्ड हो जाती है। रडार के इस डेटा की हेल्प से इस पूरे एरिया का एक 3D मॉडल बनाया गया। यहाँ पर वनों और पेड़ पौधों के नीचे छुपे हुए स्ट्रक्चर्स उभर कर सामने आए। इसमें रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, टेम्पल्स और रिचुअल प्लेस भी थे। जब एक एक छुपे हुए स्ट्रक्चर का निरीक्षण किया गया तो उसमें 800 साल पुराना सकाउ पाउंडिंग स्टोन भी मिला। ये वही पत्थर था जिस पर कावा की जड़ों को रगड़कर सकाउ नाम का यह ड्रिंक आज भी बनाई जाती है। एक्सपर्ट्स के द्वारा जब बारीकी से इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि असल में हर एक स्ट्रक्चर एक अलग मैन मेड आइलैंड पे बनाया गया है और इन सभी आइलैंड्स के चारों तरफ बड़े बड़े पत्थरों से आर्टिफिशियल समुद्री दीवार भी बनाई गई थी ताकि समुद्री लहरों से नुकसान न पहुंचे। क्या ये कोई एडवांस सुपर ह्यूमंस थे या फिर वाकई ये काम आत्माओं या जादू से किया गया था। दोस्तों, नैन मेंडोल के सभी स्ट्रक्चर्स में असॉल्ट रॉक का यूज किया गया है, जिसका वजन 7 लाख टन से भी ज्यादा है और यह वजन 8 एयरक्राफ्ट कैरियर्स का होता है। अब सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी मात्रा में बसाल्ट रॉक यहां पर लाया कैसे गया। दोस्तों, आपको बता दें कि एक ऐसी जगह भी मिली जो पोम्फी आइलैंड की दूसरी साइड पर करीब 18 किलोमीटर दूर असॉल्ट रॉक की एक क्वेरी तलाश की गई और वो भी जंगलों में छुपी हुई थी। एक्सपर्ट्स के द्वारा जब 200 फीट ऊंची क्वेरी पर चढ़कर देखा गया तो वहां पर अभी तक रॉक बेसॉल्ट के स्लैब्स मौजूद थे। इन स्लैब्स पर धुएं और राख के निशान मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि इनके बीच में आग लगाकर ऊपर पानी डाला जाता था, जिससे बेसॉल्ट रॉक स्लैब्स की सूरत में क्वेरी से अलग हो जाते थे। पर दोस्तों, इन पत्थरों को क्वेरी से 18 किलोमीटर दूर नैन मेडोल तक कैसे ले जाते होंगे। एक एक पत्थर 5 टन से 70 टन तक वजनी है। इतना ज्यादा वजन आइलैंड के बीच से ले जाना संभव नहीं है। इसका सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है कि यहां से किसी तरह इन पत्थरों को ओशन तक पहुंचाया जाता होगा और फिर आइलैंड की दूसरी साइड तक किसी बोट में रखकर पूरा गोल घूमकर नैन मेडल तक पहुंचाया जाता था। जब सी फ्लोर को सोनार स्कैनिंग से सर्च किया गया, वहां 300 फुट की गहराई में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट स्कैन हुए जो शायद किसी भी तरह सी फ्लोर का हिस्सा नहीं लग रहे थे। कुछ बेसॉल्ट रॉक के पिलर ओशन के फ्लोर पर भी मौजूद थे, जो शायद ट्रांसपोर्ट के दौरान समंदर में गिर गए थे। ये पिलर्स इस बात का सबूत है कि नैन मेडल तक इतने भारी पत्थर समंदर के जरिए ही लाए जाते थे। दोस्तों, वाकई में कई सदियों पहले बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज किए मैन मेड आइलैंड्स और उसके ऊपर इतने बड़े स्ट्रक्चर बनाना यही बताता है कि यहाँ पर उस दौर की रूलिंग एलीट रहती थी। पर ये इतना बड़ा सिस्टम छोड़कर आखिर चले कहां गए? क्या यहाँ कोई नेचुरल डिजास्टर आया था या फिर उनको समंदर बहा ले गया? ये आज तक नहीं पता।
ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।